दोस्तों, क्या आप एक ऐसे फाइनेंशियल प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहते हो जो कि इन्वेस्टमेंट, पेंशन और इंश्योरेंस तीनों का कॉम्बिनेशन है? आइए आज समझते हैं उस प्रोडक्ट के बारे में। हेलो दोस्तों, वेलकम यू ऑल टू दी सक्सेस ज्ञान। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं प्रोविडेंट फंड के बारे में। ये प्रोविडेंट फंड होता क्या है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, इसमें कंट्रीब्यूशन कैसे होता है, फंड विड्रॉ कब कर सकते हैं, और खास करके अगर आप अपने प्रोविडेंट फंड का यूएएन नंबर भूल गए हो तो फिर भी आप फंड को कैसे एक्सेस कर सकते हो। ये सब अच्छे से समझने के लिए ये वीडियो बिना स्किप किए हुए एंड तक देखिएगा। दोस्तों, बेसिकली प्रोविडेंट फंड एक रिटायरमेंट बेनिफिट है। प्रोविडेंट फंड यानी एक ऐसा फंड जिसमें आप यानी कि एम्प्लॉय और आपका एम्प्लॉयर दोनों इक्वल अमाउंट कंट्रीब्यूट करते हो, और जब आप रिटायर होते हो तब ये पूरा फंड आपको एक साथ मिलता है। अब बात करते हैं प्रोविडेंट फंड स्कीम के स्ट्रक्चर की। जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है, ईपीएफ जिसे बोलते हैं, ये स्कीम जो है वो 3 पार्ट से बनी है। एक तो ईपीएफ जिसकी बात हम अभी करेंगे, दूसरा ईपीएस यानी एम्प्लॉय पेंशन स्कीम, और तीसरा ईडीएलआई मतलब एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम। इसमें एम्प्लॉइज को एक लाइफ इंश्योरेंस कवर मिलता है, पर इसके कुछ क्राइटेरिया हैं। जैसे कि अगर आप किसी ऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब कर रहे हो और आपकी मंथली सैलरी 15,000 या उससे कम है, तब आपके एम्प्लॉयर को मैंडेटरीली आपका ईपीएफ अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। यहां सैलरी का मतलब बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस से है। डियरनेस अलाउंस वो होता है जो आपको एक सिटी से दूसरी सिटी में ट्रांसफर होने पे दिया जाता है। इसके अलावा और कोई भी अलाउंस कंसीडर नहीं होता है। प्लस जिन ऑर्गेनाइजेशंस में 20 या उससे ज्यादा एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, उनको लॉ के हिसाब से कंपल्सरीली ईपीएफ स्कीम के लिए रजिस्टर होना पड़ेगा। पर अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में 20 से कम एम्प्लॉइज हैं तो फिर कोई कंपल्शन नहीं है, पर हाँ, आप वॉलेंटरीली रजिस्टर हो सकते हो। अब बात करते हैं कि प्रोविडेंट फंड में कितनी अमाउंट कंट्रीब्यूट करनी होती है। इसमें आप और आपके एम्प्लॉयर दोनों को सैलरी का 12% कंट्रीब्यूट करना होता है, यानी टोटल 24%। इसमें से आपके 12% तो सीधा ईपीएफ में ही जाएंगे। पर बात करें एम्प्लॉयर की, तो इसका कंट्रीब्यूशन जो 12% है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। 3.67% जाता है ईपीएफ में और बड़ा पार्ट यानी 8.33% जाता है एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में। पर ये डायरेक्ट नहीं होगा, एक एग्जांपल देकर समझाता हूं। चलो एज्यूम करते हैं कि आपकी सैलरी है 40,000, तो 40,000 का 12% यानी 4,800 आपका ईपीएफ में कंट्रीब्यूट होगा। एम्प्लॉयर की तरफ से आपके ईपीएफ में सीधा कंट्रीब्यूशन होगा 3.67% यानी आरएस 1468, और जो 8.33% ईपीएस में जाएगा वो मैक्सिमम 15,000 रुपीज से कैलकुलेट होगा, क्योंकि ये पेंशन स्कीम का एक रूल है। यानी कि 15,000 का 8.33% जो कि हुआ 1,249, राउंड ऑफ कर लेंगे तो 1250 हो गया। ईपीएस में इसका कंट्रीब्यूशन होगा, और बाकी के जो 25,000 है, मतलब जो 40,000 सैलरी थी ना, उसमें से 15,000 का तो हमने कैलकुलेट कर लिया, और बाकी के जो 25,000 का 8.33% यानी कि 2,082 रुपीज जाएंगे ईपीएफ में। ऐसा करके एम्प्लॉयर की तरफ से भी टोटल 1468 प्लस 1250 प्लस 2082 ये 4,800 का ही कंट्रीब्यूशन होगा। पर इसको ऐसे डिफरेंट पार्ट्स में किया जाएगा। तो आई एम श्योर कि अभी आप भी अपना सैलरी स्ट्रक्चर अच्छे से समझ पाओगे। अब एम्प्लॉयर्स को तो मैंडेटरी है आपका पीएफ अकाउंट ओपन करना। प्रोविडेंट फंड से आपका क्या बेनिफिट है? दोस्तों, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। पहले तो ये कि आप अपनी अर्निंग्स का एक पार्ट फ्यूचर के लिए सेव कर रहे होते हो। अब आप में से कुछ लोग सेविंग्स करते होंगे, कुछ लोग नहीं करते होंगे, तो ऐसे टाइम पे ये एक अच्छा ऑप्शन है जो आपके फ्यूचर के लिए कुछ सेविंग्स कर देता है। प्लस इसमें से जो इन्वेस्टमेंट होती है उस पर आपको 8% इंटरेस्ट भी मिलता है। इसके अलावा कुछ टैक्स बेनिफिट्स भी हैं, जैसे कि एम्प्लॉयर का जो 12% तक कंट्रीब्यूट करता है उस पर एम्प्लॉय को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, और जब तक आप एम्प्लॉयड हो तब तक ईपीएफ का इंटरेस्ट भी टैक्सेबल नहीं है।
और अगर आपके रिटायरमेंट तक कंट्रीब्यूशन होता रहता है तो रिटायरमेंट पर जब आप अमाउंट निकालो वो भी टैक्स फ्री होता है। प्लस अगर एम्प्लॉयमेंट के दौरान एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो उनको लाइफ इंश्योरेंस कवर भी मिलता है। पर हाँ, ऐसा तो है नहीं कि आप अपने रिटायरमेंट तक ही ऑर्गेनाइजेशन में या एक ही एम्प्लॉयर के अंडर में काम करते रहो। तो ये अमाउंट तो रिटायरमेंट पर मिलता है और ट्रांसफ़र की झंझट नहीं दोस्तों, आपको एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर मिलता है जिसको यूएएन बोलते हैं। तो इसकी हेल्प से ट्रांसफ़र और विड्रॉल बहुत इजीली हो जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि आप ये अमाउंट विड्रॉ कब कर सकते हो। तो सिंपली रिटायरमेंट पर तो आपको पूरा पैसा यानी 100% फंड मिलेगा ही, और ईपीएफओ यानी एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की गाइडलाइंस के हिसाब से रिटायरमेंट की एज है 58 ईयर्स। इसके अलावा ऐसा भी कर सकते हो कि रिटायरमेंट की नज़दीक की जो एज है यानी आप 57 ईयर्स अराउंड के हो तब 90% अमाउंट आप निकाल सकते हो और बाकी का 10% मैच्योरिटी पर यानी 58 ईयर्स के होने पे आप विड्रॉ कर सकते हो। और माइंड में डाउट आ रहा होगा कि इसके पहले कभी जरूरत पड़ी तो क्या आप विड्रॉ कर सकते हो? तो आंसर इज यस। अगर आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन में रेजिग्नेशन दे दिया है और आप 2 महीने से ज्यादा टाइम से अनएम्प्लॉयड हो तो आप मैच्योरिटी के पहले भी पैसे निकाल सकते हो। पर हाँ, इसमें आपको टैक्स एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। फिर इस विड्रॉल के लिए एक कंपोजिट फॉर्म है जो ईपीएफओ ने लॉन्च किया है, प्लस आपका यूएएन आधार से लिंक है, तो आप ऑनलाइन मेंबर ई सेवा पोर्टल पे भी विड्रॉ क्लेम कर सकते हो। अब बात करते हैं कि आप अपना पीएफ बैलेंस चेक कैसे कर सकते हो। अब वो बहुत इजी हो गया है। एक तो उमंग ऐप है और दूसरा एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की जो वेबसाइट है, अथोराइज ऑर्गेनाइजेशन के पोर्टल से आप यूएएन नंबर यूज करके ऑनलाइन प्रोविडेंट फंड बैलेंस चेक कर सकते हो। पर क्या आप अपना यूएएन भी भूल गए हो? तो डोंट वरी, फिर भी आप अपना पीएफ बैलेंस एक्सेस कर सकते हो। पहले तो ईपीएफओ के पोर्टल पर जाओ, जो कि ये वाला पोर्टल है। इसमें एक ऑप्शन होगा क्लिक हियर टू नो योर ईपीएफ बैलेंस। आपको एक पॉपअप भी दिखेगा जिसमें नंबर दिया होगा, जिस पे मिस कॉल करके भी आप ये बैलेंस चेक कर सकते हैं। क्लिक हियर टू नो योर ईपीएफ बैलेंस पे आप क्लिक करते हो तो उसके बाद आप नए पेज पे चले जाओगे। वहाँ से फिर मेंबर बैलेंस इंफॉर्मेशन पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। इसी तरह की एक और इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पे आ रही वीडियो पे क्लिक करें या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से भी आप देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और जो आपके जॉब करने वाले फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी इस वीडियो को शेयर करना। थैंक यू।